नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कॉल्स आते हैं जो लगातार मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, सर कब तक में खुलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये एग्ज़ाम कब होगा, वो एग्ज़ाम कब होगा। बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि देखिए, आप जिस सिचुएशन को देख रहे हो मैं भी उस सिचुएशन को देख रहा हूं। सारी चीजें आपके सामने हैं, मेरे सामने भी सारी चीजें हैं। तो लगभग लगभग जितनी बात मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूं उतनी बात आप खुद भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, 3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, तो क्या एग्जाम हो जाएगा? अभी ऐसा कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि आपका एग्जाम आज से 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस मत करिए, ना आप खुद से करिए ना आप किसी से करिए। मैं आपको ये कहता हूं कि आपका एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा, 100% होगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए रेडी हो? आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि क्या आप रेडी हो? आर यू रेडी? क्या आप रेडी हो? आप मुझे सबसे पहली बात तो ये बताओ। मान लो कल के दिन युद्ध छिड़ गया और बोल दिया गया आक्रमण, अटैक, तो क्या आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो? क्या आप पूरी तरह से कंप्लीट, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है? मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है? क्या आपने मैथ्स में कमांड कर लिया? क्या आपने मैथ्स के सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए 3 से 4 बार? क्या आपने रीजनिंग को 2-3 बार पढ़ लिया? क्या आपने जीएस में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए? क्या आपने जीएस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए? क्या आप इंग्लिश के सारे कंसेप्ट ग्रामर वाले कंप्लीट कर लिए? क्या आपने इंग्लिश में वोकैब वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया? क्या आपने कॉम्प्रिहेंशन का पूरा सेक्शन आपने कंप्लीट कर लिया? दोस्तों, एग्जाम तो एक दिन की बात है, लेकिन उसको निकालने का जो सफर है वो बहुत लंबा है। और अगर आप इस सफर को तय करके एक सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन पर फोकस करो। एग्जाम तो होगा, मान लो चलो 1 महीने बाद एग्जाम हो भी गया, तो क्या तुम सेलेक्ट होने के लेवल में हो? क्या तुम सेलेक्ट होने की स्थिति में हो? तो एग्जाम दे करके क्या मतलब निकलेगा? आप एक बात बताइए। हम 10वीं जैसे छोटे एग्जाम को देने के लिए, 8वीं जैसे छोटे एग्जाम को देने के लिए पूरे साल पढ़ाई करते थे। पूरे साल स्टडी करने के बाद में हम उसमें कभी 60%, कभी 70%, कभी 50% आ जाते थे, इतने नंबर लाते थे। तो बेटा, आपने भी ढंग से पढ़ाई नहीं किया है। आप एक काम करो, आप पेपर्स लगा करके चेक करो ना। आप पेपर्स लगाओ, आपके पास मॉडल पेपर्स हैं, आपके पास प्रीवियस पेपर्स हैं। आप पेपर्स लगा करके चेक करिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर आपके 200 में से 150 मार्क्स आ रहे हैं या 140 मार्क्स आ रहे हैं या 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो भी मैं ये बात कह सकता हूं कि चलो आपकी कुछ ना कुछ तैयारी तो है। और अगर आप फिर पूछते हैं मेरे से एग्जाम कब होगा, तो मैं कहूंगा कि आप राइट हैं। लेकिन अगर आपके इस 200 में से मात्र 70, 80 या 50 नंबर आ रहे हैं बेटा, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल रॉन्ग हो। आप ऐसा क्वेश्चन करने के अधिकारी अभी नहीं हो। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर सिलेबस, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स। आपके 4 ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट पूरा पूरा सागर है। अगर आप मैथ्स की बात करो, एडवांस पढ़ना है, अरिथमेटिक पढ़ना है, रीजनिंग जिसे छोटा समझते हो, छोटा नहीं है, वो भी 50 मार्क्स का कंप्लीट आएगा। 25 क्वेश्चन उसके भी प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, इसलिए आप रीजनिंग को छोटा ना समझे, रीजनिंग की भी क्लास आप जरूर से जरूर करें। दोस्तों, आप सबसे पहले किसी भी टीचर से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, फाउंडेशन कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक को उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद आप पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दो। पेपर्स में पहले आप ऑफलाइन पेपर्स लगाओ 50-60। जैसे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके तुरंत बाद आप ऑनलाइन पेपर्स पर फोकस करना चालू कर देना। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको जो बात बताई आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, रीजनिंग कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैथ्स के साथ साथ मैंने आपकी रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर दी है।
और रीजनिंग की क्लास अगर आप मेरी क्लास अटेंड करके अपनी तैयारी में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर निर्भय 18 कोड को लगा करके, अनलॉक कोड है ये, आप पूरे अपने फ्री कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इस अनलॉक कोड से अनलॉक कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए। और शाम को जरूर से जरूर मैं डेली रात में 10 से 11 रीजनिंग की क्लास लेता हूं। आज भी मेरी रात में 10 से 11 रीजनिंग की क्लास है और आप इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करें। दिस संडे हमने 8 से 9 मैथ्स की क्लास किया, दोपहर में 1 से 3 कंप्यूटर की क्लास किया। ये संडे और सैटरडे स्पेशल में था और रात में 10 से 11 रीजनिंग की क्लास हम करेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होगी, बहुत ही एक्सीलेंट कंटेंट होगा। तो रात में 10 से 11 आप आना ना भूलें और मेरी बात को गौर करिएगा। पहले आप प्रिपरेशन पर फोकस करिए, बाद में एग्जाम की डेट पर फोकस करिए। अगर आप एग्जाम की डेट पर फोकस करते हैं तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। दोस्तों, हम रात में मिलते हैं 10 बजे। जिस क्लास का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।